देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि Q जो है वो एटम के लिए कैसा प्रोपोर्शनलिटी रखता है, आई मीन टेम्परेचर कैसे डिपेंडेंसी रखता है, T टू द पावर 1.5। और लीनियर मॉलिक्यूल क्या रखता है, टेम्परेचर की पावर में 2.5। अब देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, तो ये भी तो आपका टेम्परेचर के साथ 2.5 वाला ही रिलेशन रखेगा क्योंकि लीनियर है। यहाँ पर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, यही बस देखा जा रहा है, ये नहीं कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2.5 होगा पावर में, नॉन लीनियर के लिए 3 होगा, और एटम के लिए 1.5 होगा। ठीक है, तो बताओ ये फार्मूला क्या होता है इसके लिए। फार्मूला ये पढ़ के आए क्या कि A इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच क्यू हैज ए बी एंड क्यू ए एंड क्यू बी। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए पार्टीशन फंक्शन है, उसके साथ इसकी डिपेंडेंसी कैसी है, तो ये हो जाएगा। और ए के लिए आपका टी की पावर 1.5 हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में अगर क्यू के उसमें रिप्लेस कर दें, तो ये जो आपका ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के बी टी अपॉन एच, टी की पावर में 2.5, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया। और ए के लिए क्या होगा, टी की पावर में 1.5, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो रिएक्टेंट है उसके लिए क्या होगा, टी की पावर में 2.5। अब बताओ इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर। के बी और एच भी क्या है आपका, के बी और एच जो है प्रोपोर्शनैलिटी कौन से है, कांस्टेंट है क्या एक, तो कांस्टेंट वैल्यू है के बी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और एक प्लैंक कांस्टेंट। तो क्या हम सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये टी है, ये टी 2.5 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी 1.5 एंड टी 2.5, क्या क्या कैंसल आउट हो जाएंगे, ये जो टी 2.5 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, और एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा क्या। तो जनरली आपका जो है देख लीजिए, एक ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी अपॉन टी की पावर में 1.5, और टी से टी कैंसिल होगा तो 0.5 बचेगा क्या नीचे में। तो क्या आपका ये रिलेशन आ रहा है क्या, टी पावर में 0.5 आएगा। यस सर। तो यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल फैक्टर का आपका टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेशन दिख रहा है, इसको आप इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, वो टी की पावर में -0.5। ओके, समझ आया। यस सर। चलो अब सॉल्व कर लोगे। अब देखना है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फॉर अ गैसियस रिएक्शन, फॉर अ गैसियस रिएक्शन 2NO गैस है, Cl2 गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये जो है नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट बना लिया, फिर ये प्रोडक्ट में फाइनली 2NOCl बनाया। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर in the rate constant is, the rate constant is proportional to, proportional to, सॉल्व करो। ऑप्शन ए है टी की पावर में 1/2, ऑप्शन बी है टी की पावर में -1/2, ऑप्शन सी टी टू की पावर -5/2, एंड ऑप्शन डी टी की पावर में -7/2। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है समझ आया।
कैसे सॉल्व करना है समझ आया? इसको किसको यस नहीं सर। आया? इसको किसको नहीं आया? यस सर। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। डी ऑप्शन है क्या सर? कौन सा? डी। डी फॉर बॉम्बे की डी फॉर दिल्ली? डी फॉर डॉग वाला सर। ठीक है। और कोई किसी का आया क्या डी आंसर? अगर दो तीन लोग का आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। चांसेस बढ़ जाएंगे ना अगर सब दो चार लोग का सेम सेम आए तो। कैसे बाकी लोग? कैसे? आयुषी, आशीष, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। ए। ए। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। और कोई? और कोई? कैसे नेहा? नहीं आ रहा समझ में? कैसे क्लास में हो कि घूमने घूमने निकले हो? आंचल, उज्ज्वला, आशीष। सर ए है क्या? ए। चलो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं। मैं सोच रहा था कि अब मानिस को सपोर्ट करोगे, बेचारा इतनी जल्दी से आंसर दिया है। चलो देखिए, क्या है रिएक्शन आपका? क्या है रिएक्शन आपका? एनो जो है वो भी कितने एनो? दो एनो, टू एनो मिल करके Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ये नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। देन ये प्रोडक्ट 2NoCl बनाए। अच्छा बताओ ये Q का जो है क्या रिलेशन होगा इसके लिए? कैसे? 2.5 लीनियर, यस। 2.5 लीनियर मॉलिक्यूल और 2.5, यही तो आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, ये जो आपका पार्टिशन टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो क्या है? नॉन लीनियर। ये क्या हो जाएगा? टी की पावर में 3। ओके, तो अल्टीमेटली आप ध्यान दो, अगर आप ए के साथ रिलेशन लिखना चाहेंगे इसका, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी टी अपॉन एच, और ये आपको प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या है आपका रिलेशन? टेम्परेचर के पावर में 3, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी। ए क्या है? एनो, टेम्परेचर पावर में 2.5, टी टू द पावर 2.5, टी टू द पावर 2.5। ओके, लेकिन अगर मैं इस टेम्परेचर को भी यहाँ पर मेंशन कर दूँ इसमें,
तो क्या तुम ऐसे कर सकते हो इसको कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर में 4 और इधर कितने हो जाएंगे, जोड़ दोगे तो 5 और 2 7, टी टू द पावर 7.5. 7.5। ओके, आगे बढ़ो। अरे ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे, कट पीट करोगे, इतना तो आता होगा ना मैथमेटिक्स, मेरे से ज़्यादा आता होगा आप लोगों को। टी टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -7/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर, सॉरी, टी टू द पावर -3.5। 3.5. ओके, अब यहाँ पर आपका ऑप्शन अगर आप ध्यान दोगे तो कोई भी ऑप्शन में यहाँ पर पॉइंट वाला वर्ड ही नहीं है क्या, पॉइंट, सब फ्रैक्शनल दिए हैं। तो आप सॉल्व कर लो यार, किसको सॉल्व करोगे तो 3.5 आता है, बताओ 7/2 क्या होता है, 3.5, 5/2 क्या होता है, 2.5, और ये क्या होता है 1.5। अरे सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा 1/2, ये सॉरी 1.5, 0.5. 0.5, ठीक है, और इसमें 5/2 में 2.5, 3.5, 7/2, तो कौन सा आंसर आएगा बताओ। अरे क्या मैं डी ऑप्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, टेम्परेचर की पावर में -3.5, सेम है। हाँ बोल दो यार कैसे करें। Yes, sir. तो क्या कौन सा आंसर आएगा, ए इज proportional to the t to the power -7/2, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज, कौन सही था भाई, मानिस, क्या किए थे बाकी लोग, कैसे, कहाँ गलती किए थे, यस सर। कहाँ गलती किए थे। सर एनो को सिंगल लिया था। ठीक ठीक, चलो, तो आपको क्या करना है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, उसको आप गूगल क्लासरूम में सबमिट करना, ठीक है। अपन एक तरफ रिएक्शन रिएक्शन स्पीसीज दे रहा हूँ मैं, और इधर आप एक बार क्या करना, लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मानना, लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक बार क्या मानना आप, नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दोनों को सॉल्व करना, आई मीन एक बार लीनियर मान लेना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को नॉन लीनियर मान लेना। जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक जो है रिएक्टिव स्पीसीज जो है, रिएक्शन स्पीसीज जो है, उसमें दो एटम मिलकर के आपका जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक लीनियर एक नॉन लीनियर, दोनों कंडीशन में कौन किसके प्रोपोर्शनल होगा और आई मीन टेम्परेचर का क्या रिलेशन रखेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ए प्लस एल, एल प्लस एल, एल प्लस एल का मतलब क्या है, लीनियर प्लस लीनियर, एंड एल प्लस नॉन लीनियर, एंड एक आप क्या देख लो, नॉन लीनियर प्लस नॉन लीनियर, और एक अपन क्या कर देते हैं, ए प्लस एल प्लस एन, ये लो, ए प्लस एल प्लस एन, तो क्या बनेगा। ओके, पहला सॉल्व करूं, ये करोगे आप, कर लेंगे सर। कर लोगे, चलो तो तुरंत करके बताओ, दोनों एक बार लीनियर एक बार नॉन लीनियर।
क्या आया? देखो लीनियर के लिए तो एक आप क्या बना लो कि लीनियर जब होता है तो क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके टी की पावर में 2.5 के। और एक क्या कर लो आप इसमें +1 कर लो। +1 क्यों करोगे? एक के बी टी अपॉन एच रहता है क्या, के बी टी अपॉन एच। तो ये के बी टी जो के बी टी थी ना उसका एक टी टेम्परेचर, समझ आया? वैसे ही क्यू इसके लिए क्या कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3.0 +1। समझ आया क्या? आप क्या करो, यस सर। अल्टीमेटली टी के पावर में 3/5 आएगा और 3/5 में डिवाइड करो इस रिएक्शन स्पीसीज का, क्योंकि एटम है, एटम का 1.5 दैट इज 3। और ये था आपका ऊपर में 3.5 और नीचे में क्या आ रहा है आपका 3। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर में 0.5 आएगा क्या? लीनियर के लिए ये जो A है वो यही आएगा क्या, टेम्परेचर के पावर में 0.5। यस सर यही है। और नॉन लीनियर के लिए क्या आएगा, तो 3 और +1 कितना हो जाएगा 4। यस सर। अरे हो जाएगा, होगा क्या? हाँ सर। A यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T की पावर में 1। 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 1 टी के पावर 1। 1। भैया मेरे ध्यान देना, कभी एक एटम और दूसरा एटम, दो एटम मिल करके नॉन लीनियर बनाएंगे क्या? नॉन लीनियर बनाएंगे क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दो एटम मिल करके? नहीं बना सकते। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जो डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी। ओके ओके। सेकंड के लिए अगर आप पढ़ोगे ना एटम प्लस लीनियर के लिए, तो ये वाला जो सेकंड के लिए जो है आपका ये नॉन लीनियर वाला है, ये क्या निकलेगा बताओ तो? ये तो नो डाउट कि 4 निकलेगा, टेम्परेचर के पावर में 4 आएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिवाइड में क्या करोगे 1.5 प्लस 2.5। इसके लिए क्या होता है टेम्परेचर 1.5 और लीनियर के लिए टेम्परेचर होता है 2.5। जुड़ जाएगा क्या 4। यस। तो टी टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4। अरे टी की पावर में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या लिखोगे इसके लिए, इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर बोलोगे। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ओके मेरे ख्याल से कर दोगे, बाकी सबको सॉल्व करना। ठीक है, गूगल क्लासरूम में इसका सॉल्यूशन मेरे को सबमिट कर दो। ठीक है, समझ आया? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।